ब्रेकिंग न्यूज, क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक। एक बार फिर से नवाब मलिक ने बड़ा आरोप लगाया है। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज ड्रग्स केस पर क्रूज पर जो पार्टी का आयोजन किया गया, फैशन टीवी की तरफ से आयोजन किया गया, नवाब मलिक ने काशिफ खान नाम के शख्स पर इस पार्टी के आयोजन करने का आरोप लगाया। नवाब मलिक का दावा है कि काशिफ खान फैशन टीवी के इंडिया हेड हैं और समीर वानखेड़े के दोस्त हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े से दोस्ती की वजह से ही काशिफ खान को जाने दिया गया। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं नवाब मलिक। बड़े आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर। ऑर्डेलिया क्रूज की ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ये फैशन टीवी थी। मेरी जानकारी है कि उस क्रूज को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी। जो फैशन टीवी का व्यक्ति है वो भी दाढ़ी वाला है। बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया? क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया? और हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं और उन्हें जानबूझ के सेल करने दिया गया। 13 लोगों को टारगेट किया गया और सारा खेल क्रूज के ऑर्गेनाइजर का है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, ये हम सवाल खड़ा करते हैं। तो महाराष्ट्र में मंत्री हैं नवाब मलिक, लगातार क्रूज ड्रग्स केस को लेकर वो कई खुलासे कर रहे हैं। समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और खुलासा उन्होंने किया है, एक नाम उन्होंने लिया, काशिफ खान बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि फैशन टीवी के इंडिया हेड हैं और उन्होंने ही इस पार्टी का आयोजन किया था। इस बीच देखिए, इस मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। अब एक हैकर ने यह दावा किया है कि उनसे पूजा डडलानी समेत कुछ लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने और व्हाट्सएप चैट एडिट करने के लिए 2 लोगों ने संपर्क किया था। इस हैकर का नाम मनीष भंगाले बताया जा रहा है। भंगाले का दावा है कि व्हाट्सएप चैट की जो बैकअप फाइल दिखाई गई वो आर्यन खान के नाम से थी। हैकर का यह बड़ा दावा ये भी उसने आगे ऐड किया है कि उसे प्रभाकर सैल के नाम से फर्जी सिम कार्ड लाने के लिए भी कहा गया था। मनीष भंगाले का कहना है कि जलगांव में 6 अक्टूबर को आलोक जैन और शैलेश चौधरी नाम के 2 लोगों ने उनसे संपर्क किया था। मनीष भंगाले ने कहा कि उन्हें इसके लिए 5 लाख रुपए का ऑफर किया गया था और जबरन 10,000 रुपए दिए भी गए थे। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि अब जब मीडिया में वो प्रभाकर सैल को लेकर खबरें देख रहे हैं तो उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की है। 6 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे के करीब मुझे 2 आदमी मिले, जिसमें से एक का नाम था आलोक जैन और दूसरे का नाम था शैलेश चौधरी। ये दोनों ने मुझसे कहा कि आपके पास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और मैंने उनसे पूछा कि क्या इम्पोर्टेंट काम है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे 3 काम बताए। पहला जो काम था कि उनके पास कुछ 8-10 नंबर्स थे जिनके वो CDR निकालना चाहते थे, और उसमें से जब भी उन्होंने मुझे वो नंबर्स दिखाए तो उसमें से एक नंबर जो था वो पूजा ददलानी नाम से सेव था। सेकंड काम उन्होंने ये बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप चैट की बैकअप फाइल थी, उसको वो चाहते थे कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या एडिट करके हम जो बोलेंगे वो उसमें एडिट करके उनको चाहिए थे। और वो जो व्हाट्सएप चैट के जो बैकअप फाइल थी वो फाइल आर्यन खान चैट इस नाम से उनके पास सेव थी। और तीसरा काम उन्होंने ये बताया मुझे कि प्रभाकर सैल इस नाम से हमको एक फर्जी सिम कार्ड लेके दो। तो ये तीनों काम के लिए उन्होंने मुझे 5 लाख की ऑफर भी दी, प्लस 10,000 रुपये उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में भी रखे। पर लेकिन 6 अक्टूबर था, किसी को पता नहीं था प्रभाकर सैल कौन है क्या है, और मैंने भी उस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। लेकिन अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि प्रभाकर सैल जैसे सामने आया तो मुझे ये क्लिक हुआ कि अगर ये काम मैंने नहीं किया है और ये अगर किसी और के पास अप्रोच हुए रहेंगे और उन्होंने अगर ये काम किया रहेगा तो हो सकता है कि इससे प्रभाकर सैल का मतलब थ्रेट लेवल है वो बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग, उसके नाम का किधर भी मिसयूज हो सकता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को मतलब उनके ध्यान में लाने के लिए मैंने मुंबई कमिश्नर को भी लेटर लिखा, मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र को भी लिखा, मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी लिखा। तो मेरा यही था कि
प्रभाकर सैल के साथ मतलब जो उसको जो थ्रेट है वो नहीं होना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन है उस एंगल में भी हो, ये मेरे को गवर्नमेंट को बताना था। तो ये आप हैकर भंगाले के दावे सुन रहे थे, सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे साथ। मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त और अपडेट के साथ मौजूद हैं। सूरज, जिन दो लोगों के नाम इस वक्त यहां पर हैकर की तरफ से लिए जा रहे हैं, आलोक जैन, शैलेश को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, तो आखिरकार ये लोग कौन हैं? क्यों छेड़छाड़ करना चाहते थे ये लोग व्हाट्सएप चैट में, बाकी दस्तावेज में? फिलहाल इस बात पर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि खुद जो मनीष है वो खुद नहीं जानते कि ये दोनों कौन थे। उनसे अचानक से इनकी भेंट होती है। मनीष ने जिस तरह से बताया कि उनका कोई गुजरात का दोस्त है जो इसका कॉमन फ्रेंड है, उसके थ्रू ये लोगों ने मनीष को कांटेक्ट किया था। मनीष ऐसी जगह पर मिला था जहां पर रात का समय था, हाईवे पे थे, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है अगल बगल। मनीष का ये भी दावा है कि जैसे ही ये सारी चीजें हुई उसके बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया डर के मारे कि इको हो रही है आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सूरज ओझा को आप सुन रहे थे। सूरज ओझा कह रहे हैं कि जो मनीष भंगाले हैकर सामने आया है और उसकी तरफ से जो दावे किए गए हैं, दरअसल वो दावे बड़े गंभीर हैं, लेकिन आखिरकार अपने दावे में वो जिन लोगों के नाम ले रहा है वो लोग कौन है, इसकी अभी किसी को भनक तक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।